इंदौर के दूषित पानी मामले में नगर निगम पर गिरी गाज। नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव हटाए गए। अपर आयुक्त और प्रभारी इंजीनियर सस्पेंड। सीएम मोहन यादव बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर अब हाईकोर्ट में 6 जनवरी को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौतों का ही जिक्र किया गया। नगर निगम के अधिकारियों की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज की। इंदौर में जहरीले पानी कांड पर प्रदेश के कई जिलों में सरकार का विरोध। उज्जैन में यूथ कांग्रेस ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंककर जोरदार प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश के मंडला में इंदौर में हुई मौतों का विरोध। कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। यह विरोध कैलाश विजयवर्गीय की कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर किया गया। इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई गंदे पानी की शिकायत। भोपाल के सईद नगर इलाके में साफ पानी के लिए जद्दोजहद, बदबूदार और दूषित पानी की सप्लाई का आरोप। मुंबई से सचे पालघर में एक सैलून में भारत विरोधी गाने बजाने पर एफआईआर दर्ज। सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बज रहा था गाना। पालघर के सैलून में भारत विरोधी गाने पर मंत्री नितेश राणे का तीखा प्रहार। बोले, मुंबई में पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं चलेंगे, आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के वाराणसी में घाट पर नाव लगाने के विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। घटना के बाद केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के पानीपत में बदमाशों ने बंदूक दिखाकर दुकानदार को लूटने का किया प्रयास। दुकानदार के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर भागे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गाड़ी को रास्ता देने के विवाद में थार सवार युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत, 4 घायल। हादसे का वीडियो सामने आया। यूपी के मेरठ में वकीलों ने रातों रात लोहे के जाल से बनाया अस्थायी चैम्बर हटाने के लिए पुलिस के पहुंचने पर टांगे फांसी के फंदे। कार्रवाई करने पर आत्महत्या की दी चेतावनी। यूपी के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बाइक लेकर पहुंचा युवक की प्लेटफॉर्म से यात्री को बैठाकर बाहर निकलने का वीडियो वायरल। यूपी के अमेठी में एसडीएम के विरोध में चौथे दिन वकीलों ने किया प्रोटेस्ट। एसडीएम के पक्ष में आए लेखपालों और वकीलों में धक्का मुक्की हुई। एसडीएम पर अपशब्द बोलने और अपमानित करने के आरोप में वकील कर रहे थे प्रोटेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में करनी सेना के प्रदेश सचिव ने एसपी जिलाध्यक्ष के ऑफिस में घुसकर किया हमला। एसपी जिलाध्यक्ष के संगीत सोम को पागल कहने पर किया हमला। करनी सेना ने एसपी नेता से माफी मांगी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आवारा सांड का आतंक। 2 सांडों की लड़ाई की चपेट में आने से एक महिला घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के दतिया में सरकारी स्कूल परिसर में नए साल के अवसर पर बाल बालाओं की डांस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के दिए गए आदेश। छत्तीसगढ़ की कोरिया में अनियंत्रित कार के पलटने से एक बच्ची की मौत, दूसरी बच्ची बाल बची। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की दर्दनाक तस्वीर। दिल्ली की रोहिणी में भाऊ गैंग के बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। टेरर फैलाने के लिए चलाई 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां। पैसों की वसूली के लिए फायरिंग का शक। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रैगिंग ने ली डिग्री कॉलेज की छात्रा की जान। 4 सीनियर छात्राओं के साथ प्रोफेसर पर भी छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप है। धर्मशाला में रैगिंग के बाद छात्रा की मौत मामले में यूजीसी ने लिया संज्ञान। जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला। हरियाणा के गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या का प्रयास किया। हमले में पति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के कपूरथला में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या। 1 महीने पहले ही कनाडा से लौटी थी महिला। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब पिलाने से इंकार करने पर एक आदमी की चाकू मारकर हत्या। वारदात के बाद केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर के कैबिन में घुसकर बदमाश ने वकील का सिर फोड़ा। हमले में वकील गंभीर रूप से घायल। मौके पर वकीलों ने बदमाश को पकड़कर पीटा। यूपी के हरदोई में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल। आरोपी के पास से तमंचा बरामद। बिहार के मोतिहारी के नरकटिया इलाके में भीषण आग लगने से 6 से ज्यादा मवेशियों की मौत। रास्ता पतला होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंच पाई थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 14 फरवरी से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का होगा आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात के बाद ऐलान किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फिल्म निर्देशक फराह खान ने की मुलाकात। गडकरी और उनकी पत्नी के साथ की नागपुर के स्वादिष्ट खाने पर चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी की फोटो एआई से एडिट कर वायरल करने के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के सूरत में एक बस में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय 2 श्रद्धालुओं में जमकर हुई मारपीट। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। यूपी के कन्नौज में सरकारी अस्पताल में बाहरी व्यक्ति से महिला की पथरी का ऑपरेशन करवाते डॉक्टर का वीडियो वायरल। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश।
यूपी के हापुड़ में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के बरेली में बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। बीजेपी विधायक के निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान का तीखा विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री रेखा आर्या का पुतला फूंका, मंत्री से इस्तीफे की मांग की। बिहार के नवादा में प्रतिबंधित कफ सिरप के 2 कंटेनर जब्त किए गए। दोनों कंटेनरों में 30,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें थी। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। अश्लील कंटेंट शेयर करने पर एक्स को आईटी मंत्रालय ने भेजा नोटिस। आईटी मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर एक्स से मांगी रिपोर्ट। एआई टूल ग्रोक पर महिलाओं और बच्चों की गरिमा के खिलाफ कंटेंट शेयर करने पर नोटिस। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस ने चला मराठी कार्ड, कहा इस बार मुंबई को मिलेगा महायुति का हिंदू मराठी मेयर। जी रामजी बिल पर बीजेपी की आज बड़ी रणनीतिक बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नितिन नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे मंथन। संगम नगरी में आज से शुरू होगा माघ मेला। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए शुरू की विशेष ट्रेनें, भीड़ संभालने के लिए खास इंतजाम, लाखों तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। हिंदुओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले जब हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं तो विपत्ति आती है। इतिहास इस बात का गवाह है, इसीलिए हिंदू को जगाना और संगठित करना बेहद जरूरी है। बिहार बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लापता होने के पोस्टर जारी कर दिए। पोस्टर में लिखा बीता साल लेकिन जारी है लापता की तलाश। तेलंगाना में ज्वेलरी शॉप पर लूट का आया सीसीटीवी वीडियो। शॉप के मालिक हथियारबंद बदमाशों का विरोध करते दिखे। महाकाल की नगरी उज्जैन में आए श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर जीआरपी के जवान ने दिखाया एक्शन। गोल्डन टाइम में सीपीआर देकर बचाई श्रद्धालु की जान। सूरत के पौष इलाके में दिखा रफ्तार का कहर। 2 युवकों ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई कार। हादसे में 3 कारें हुई डैमेज। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर। सड़क पर केक काटकर तलवार लहराने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी। मनाली और कुल्लू में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार। सैलानियों की खुशी हुई दोगुनी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ फैली सफेद चादर। बर्फबारी में मस्ती करते नजर आए पर्यटक। चीन में 13,500 किलोग्राम सोना और अरबों कैश के साथ पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी पर एक्शन। चीन की कोर्ट ने दी अधिकारी को मौत की सजा। भूकंप के 500 झटकों से कांपा मैक्सिको। जी हां, मैक्सिको में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया है। मैक्सिको में भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर भी मिली है। आपको बताएं कि जिस वक्त भूकंप आया उस समय मैक्सिको की राष्ट्रपति नए साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसी बीच भूकंप आया, वहां अलार्म बजने लगे, जिसके बाद राष्ट्रपति और सभी मीडिया कर्मी तुरंत बाहर निकल गए और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैक्सिको में भूकंप के 500 झटके महसूस किए गए और जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक भूकंप की वजह से 2 लोगों की जान गई है। ये आप बड़ी तस्वीर मैक्सिको से देख रहे हैं, कैसे भूकंप से मैक्सिको की धरती दहल गई। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भूकंप आता है। मैक्सिको की राष्ट्रपति नए साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। A ver, tu tranquilidad, ¿dónde está? तो मैक्सिको में भूकंप के 500 झटके महसूस किए गए हैं। मैक्सिको की राष्ट्रपति उस वक्त देखिए संबोधित कर रही थी नए साल के मौके पर लोगों को, और तभी भूकंप आता है। और काफी तेज ये भूकंप था, क्योंकि इसमें अभी तक जानकारी ये मिली है कि 2 लोगों की जान गई है। इसकी तीव्रता जो है 6.5 बताई जा रही है। और देखिए, ये काफी खतरनाक होता है भूकंप। और आप देखिए किस तरीके से इमारतें हिलती हुई नजर आई, गाड़ियां हिल रही है, पेड़ हिल रही है, और काफ़ी तेज़ ये झटके महसूस किए गए। लोग उसके बाद बाहर आ गए और आप देखिए कि जो गाड़ियां थी, लाइन से गाड़ियां हिलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, भूकंप आता है, तो खुले इलाके में चले जाना चाहिए। और मैक्सिको में भूकंप से 2 की मौत हुई है। तो मैक्सिको में भूकंप के 500 झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। मैक्सिको में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया और 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। जिस वक्त भूकंप आया उस समय मैक्सिको की राष्ट्रपति नए साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसी बीच भूकंप आता है, वहां अलार्म बजने लगते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति और सभी मीडिया कर्मी तुरंत बाहर निकल जाते हैं। आप 2 तस्वीरों के माध्यम से मैक्सिको की तस्वीर देख रहे हैं, कैसे वहां पर भूकंप आता है, धरती हिलती है, लोग डर जाते हैं। मैक्सिको की राष्ट्रपति खुद वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है और उसी वक्त तेज भूकंप आता है और लोग देखिए कैसे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति समेत तमाम लोग बाहर निकल आते हैं, क्योंकि देखिए ये इंडोर में यहाँ पर जो हॉल होता है वहाँ पर
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है मैक्सिको की राष्ट्रपति। उसके बाद लोग और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, मीडिया कर्मी मौजूद थे, सरकार से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, वो सभी बाहर आ जाते हैं।